मुख्यमंत्री ने पहले पुलिस भेज के वहां तुड़वाया, दंगा उस्कवाया, उसके बाद गोली चलवाया। आप 6 बता रहे हैं, ललन टॉप की रिपोर्ट तो 25 बता रही है। ये मुफ्ती साहब पर भी 3rd डिग्री अप्लाई की गई। 3rd डिग्री समझते हैं? चोर है, क्रिमिनल है, आतंकवादी है, क्या है वो? एक मौलाना, एक मुफ्ती पर भी 3rd डिग्री अप्लाई की जा रही है। हम खो देंगे मौलाना साहब को, बताते रहे। ये पूरी तरह से इनको मारने की साजिश है। धामी सरकार पे ये मुकदमा करेंगी। जब मामला कोर्ट में था तो धामी सरकार ने एक्शन क्यों लिया? सरकार पे क्या, तो धामी खुद मुकदमे में जेल जाए। 6-7 महीने की इनको जेल करवाओ। इस बार जवानों के खून से हाथ रंगा हुआ था, इस बार देश की जनता के खून से हाथ लगेगा। मुसलमान किसानों और मजदूरों के हम खून से हाथ रंगे। अभी आपने कहा बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किसको नहीं किया गया? ये दलाल मीडिया, चाटुकार मीडिया दलाली करती है। इनसे पूछना चाहिए ना कि मोदी जी से पूछिए, पप्पा से पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ। किसान आके सड़क पे बैठा है, आपने किल लगवा दी। पहली बात तो आप ये बताइए कि जब फैसला 14 फरवरी को था और फैसला आया नहीं, तो सरकार को कैसे मालूम चलेगा कि वो इलीगल है या इलीगल है? फैसला कौन करेगा? भाई दोनों पक्ष के सबूत रखे जाएंगे तब फैसला आता। लेकिन फैसला उसमें नहीं आया। मुख्यमंत्री ने पहले पुलिस भेज के वहां तुड़वाया, दंगा उस्कवाया, उसके बाद गोली चलवाया। आप 6 बता रहे हैं, ललन टॉप की रिपोर्ट तो 25 बता रही है कि 25 लोग मारे गए, क्योंकि 4 तो मासूम ही मारे गए हैं। 4 तो मासूम लोग हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक। हाँ, 16-15 साल के बच्चे। तो कहीं ना कहीं अगर, और सबसे बड़ी बात, आप अपने ही देश से पलायन करना पड़ रहा है अपने ही लोगों को, क्योंकि भाजपा सर्टिफिकेट बांटती है कौन अब देश में रहेगा कौन नहीं रहेगा। लेकिन उनका तो ये कहना है कि ये लोग तो, उनका नहीं, दलालों का कहना है। उनका छोड़ दो, दलालों का कहना है। पहली बात, बीजेपी के जो समर्थक हैं, मैं आपको बता दूं, तो गोबर खानों वालों की बात करने आए हो क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि ये लोग पत्थर फेंकने वाले हैं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया तो आपके पत्थर खाने गए थे क्या वहां पे? क्यों करवाने गए थे वहां पे ये काम? वो सही अपना विरोध कर रहे हैं कि भाई जब आप हमको मारोगे तो हम पत्थर नहीं चलाएंगे। कल किसानों ने पत्थरबाजी की है जो आपने गोली चलवा दी। कल किसानों ने पत्थरबाजी की जो आपने गोली चलवा दी। दलाली वाले काम बंद करिए आप अपने। और पहली बात तो वो पुलिस है ही नहीं, कई जगहों पे तो नंबर प्लेट नहीं है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे रास्ते में मिले और मुझसे कहें कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, और कोई आपको जानता नहीं है, लोग, मैं उनसे किसी से 4-5 लोग खड़े, मैं उनसे कह दूं मैं आ रहा हूं, अब मैं आपकी गाड़ी में बैठ के निकल जाऊं, किस पे FIR कराएंगे हमारे यहाँ के लोग? क्या है गाड़ी नंबर, कौन ले गया हमें? तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस पहुंची है उनमें से, बता दे कि मुफ्ती साहब पर भी 3rd डिग्री अप्लाई की गई। 3rd डिग्री समझते हैं? चोर है, क्रिमिनल है, आतंकवादी है, क्या है वो? एक मौलाना, एक मुफ्ती पर भी 3rd डिग्री अप्लाई की जा रही है। हम खो देंगे मौलाना साहब को, बताते रहे। ये पूरी तरह से इनको मारने की साजिश है। कोर्ट, सबसे पहले तो हमारे यहाँ के उलमाओं और मौलानाओं की इतनी सबसे बड़ी कमी रह जाती है। क्या कमी है वो? कमी ये है कि उन्होंने ज्ञान व्यापी में मीटिंग की और सो गए। कोई ठोस एक्शन नहीं ले पा रहे। या तो वो डर रहे हैं, अगर नहीं डर रहे हैं तो आप भी किसानों की तरह अपने आंदोलनों को लेकर बने, आप भी आंदोलन करें। आपको खालिस्तानी कह देगा? आपको भी आंदोलन करना पड़ेगा। जब बहुजन उतरे हुए हैं, सिख उतरे हुए हैं, तो मुसलमानों को भी उतरना चाहिए। क्यों नहीं उतर रहा है मुसलमान? और इतने माली मौलाना है, पता नहीं कहाँ है। मुफ्ती साहब पे 3rd डिग्री अप्लाई की गई, शायद करंट भी दिए गए, मारा भी गया। ये गलत नहीं है। इस तरह के काम करने के लिए ATS को रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर उन पर कोई जुर्म साबित हो तब ना। आप क्या उगलवाना चाह रहे हो? जब तो कोई जुर्म ही साबित नहीं हुआ। तो कई महिलाओं की गिरफ्तारी की भी बात चल रही है। किस मामले में? इसी हल्द्वानी के मसले को लेकर के। देखिए, मैं साफ सीधी बात कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी मौलाना मुफ्ती को और सभी विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे पे हाथ डाल देना चाहिए। प्रियंका गांधी जी को हल्द्वानी का दौरा करना चाहिए और उनकी हक की आवाज, न्याय की आवाज कोर्ट तक पहुंचानी चाहिए। विपक्षी पार्टियां हैं वो मजबूती से सामने आ पा रही हैं हल्द्वानी के मसले को लेकर के, या कहीं ना कहीं सेफ खेल रही है? अभी तक तो ऐसा कोई रिपोर्ट आया नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि हल्द्वानी के मुद्दे में कोई विपक्षी पार्टी का आदमी बोला है। सबको कोर हिंदुत्व की राजनीति करने में मजा आ रहा है। तो मेरा 6 दिनों से कर्फ्यू है और कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में इसका नुकसान भी हमें होगा। नुकसान भी होगा। कैसा नुकसान होगा? देखिए, कहीं ना कहीं आज इस देश में जो माहौल इस देश का आपने बना दिया है, गोदी मीडिया ने बना दिया है, क्या आपको लगता नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? आपने मुसलमानों पे गोली चलवाई, आपने छात्रों पे लाठी चलवाई,
आपने जहां पे जो आपको मिला। लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकार ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग पत्थर इधर से चलता है तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी, वो तो कार्रवाई करेगी ना। तो गोली खा गई गोदी मीडिया का कोई पत्रकार वो। अभी किसान आंदोलन में गोदी मीडिया के पत्रकार को गोली लग गई, आज तक के रिपोर्टर को। वो क्या था? ये दलाल हैं, ये अपने दीन ईमान को बेच दिए, अपने रिपोर्टर तक को मरवा देंगे। बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग अपने जमीन ईमान खो दिए। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप अगर गोली चलवाने का आदेश दे रहे हो तो आपको, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा धामी पे मैं बातचीत हमारी हो रही है, कहीं ना कहीं हम इस मसले पीछे रह जा रहे हैं। किसान आंदोलन आ गया, नहीं तो हम धामी पे मुकदमा करेंगे। धामी सरकार पे ये मुकदमा करेंगे, जब मामला कोर्ट में था तो धामी सरकार ने एक्शन क्यों लिया? सरकार पे क्या, तो धामी खुद मुकदमे में जेल जाए, 6-7 महीने की इनको जेल करवाओ। और कहीं ना कहीं अगर ये सब काम करवाने पे हम लोग आ जाए, ऐसा नहीं कि कोई सुनेगा नहीं, पर हम मजबूती से आ नहीं पा रहे। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का नकल हो रहा है? जैसे उत्तर प्रदेश में मूल नीति को गोदी मीडिया ने सराहा, लोगों का समर्थन मिला, तो क्या वही नियम हर जगह अप्लाई किया जा रहा है? हर मुख्यमंत्री पॉपुलर होना चाह रहा है। आप एक चीज जान लो, आप सहोगे आपको डराया जाएगा, सीधी बात है। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ बोल सकते कि आप डरोगे तो आपको डराया जाएगा। और हर दिन कोई बाल योगी महाराज नहीं आ जाएगा चिल्लाने लड़ने के लिए, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी सड़कों पर। तो लोगों से क्या आप गुजारिश कर रहे हैं? भाई देखिए, मेरा मानना यह है कि अब लोग क्या करेंगे, वहां के आम आदमी तो खुद ही परेशान है। बाहरी जितने पैसे वाले मुसलमान हैं, वकील हैं, कोई पैसे से वो इस सब मामलों को उठाए, उनके लिए लड़े और उनको न्याय दिलाए। अपने कौम के लिए वो भी आ गया है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विपक्षी उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि अगर वो इस तरह सामने नहीं आ पा रहे हैं तो मैसेज जा रहा है ना कि आप मजबूती से सामने नहीं आ रहे हैं। किसान आंदोलन, संसद ठप, बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हल्द्वानी वाले मुद्दे पे विपक्षी पार्टियों को खुलकर बोलना चाहिए और कहीं ना कहीं धामी सरकार का विरोध करते हुए भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। सीधी बात है। क्या लग रहा है बीजेपी ये 2024 के चुनाव को देखते हुए हिंदू मुसलमान करने का कोशिश कर रही है? पिछली बार जवानों के खून से हाथ रंगा हुआ था, इस बार देश की जनता के खून से हाथ लगेगा, मुसलमान किसानों और मजदूरों के हम खून से हाथ रंगेगा। चुनाव तो जीतेंगे। पुलवामा की बात कर रहे हैं भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको तो आज तक याद ना हो पाई तो बेशर्मी मत करिए। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप जैसे लोगों को भी मार पीट के अगर अंदर कर दिया जाएगा तो वो बड़ी बात नहीं होगी। सीधी बात है। तो वही सवाल होगा, क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए हिंदू मुस्लिम करने की पूरी तैयारी है कि और सारा मुद्दा गायब हो जाए, किसान आंदोलन ये मसला गायब हो जाए? आज की नहीं है दलालों, ये तैयारी आज की नहीं है, बहुत पहले की। आप ही ने नूपुर शर्मा दिखाया था, आप ही ने और मस्जिद का खेत दिखाया था, आपने मदरसों पे तांदौर दिखाया था, सब कुछ बहुत पुराने प्री प्लान्ड है और ये उसके अनुसार